Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस साइंस। और लाइफ प्रोसेसेस में बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड या कोई भी रिस्पेक्टिव जो स्टेट बोर्ड है उसके लिए आज का टॉपिक आपको बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो देखो ह्यूमन हार्ट मतलब क्या होता है, जिससे आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये होगा कि एक्सप्लेन ह्यूमन हार्ट विथ डायग्राम। मीन्स कि आपको ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बच्चों लिया हुआ है, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमने बच्चों यहाँ पे लिया हुआ है। और आपको जो डायग्राम ड्रॉ करना है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको बच्चों ड्रॉ करना है, सही है। तो टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट होता है, इट इज़ अ मस्क्यूलर ऑर्गन। So you should remember that human heart is a muscular organ। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मस्क्यूलर ऑर्गन, बराबर। तो बच्चों फोकस आपको रखना है कि ह्यूमन हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इसके जो मसल्स होते हैं वो हमारे जो दूसरे मसल्स होते हैं उनसे थोड़े डिफरेंट है, जिसके बारे में बच्चों हमने क्लास 9th जो हमारा चैप्टर था टिश्यू उसके अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सही है। ये याद रखना है। अब दूसरा बच्चों कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो आप देखते हो कि ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द थोरासिक कैविटी। जो हमारी कैविटी है मीन्स के जो छाती वाला हिस्सा है बच्चों, उसके अंदर हमारा ह्यूमन हार्ट सिचुएटेड होता है इन द सेंटर पार्ट ऑफ द थोरासिक कैविटी। बट अगर आप देखोगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द थोरासिक कैविटी, बट इट इज स्लाइडली टूवर्ड्स द लेफ्ट। मीन्स कि ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है बच्चों। कैसे लेफ्ट की तरफ होता है, तो जैसे देखो कि सपोज किसी को भी आपने देखा होगा जब चेस्ट पेन होता है, मीन्स के चेस्ट के अंदर पेन होता है, तो वो जो अपना हाथ बच्चों रखता है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में रखता है, बराबर, सेंटर में नहीं रखता है। मीन्स कि यहाँ पे आप नहीं रखते हो, या तो राइट साइड नहीं रखते हो, थोड़ा लेफ्ट साइड रखते हो। तो उसका रीज़न होता है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द थोरासिक कैविटी, बट इट इज स्लाइडली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। मीन्स के ये थोड़ा लेफ्ट की तरफ होता है। तो दूसरा जो बच्चों हमारा पॉइंट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, सो इट इज सिचुएटेड इन सेंटर, इट इज सिचुएटेड इन सेंटर पार्ट ऑफ थोरासिक कैविटी। ये थोरासिक कैविटी में सिचुएटेड होता है, थोरासिक कैविटी, राइट। तो इसके ऊपर बच्चों आपको फोकस करना है कि इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द थोरासिक कैविटी। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, सही है। अब अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं बच्चों, डायग्राम को तो अभी हम बच्चों समझेंगे। साइज की अगर बात करें किसी एडल्ट में, मीन्स के जो छोटे बच्चे होंगे उनके हार्ट की बात नहीं कर रहे हम, बट जो एडल्ट होंगे जैसे कि मैं हूँ या जो आपके पेरेंट्स हैं, तो जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उसमें जो हार्ट की जो साइज होती है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट। हम जो मुट्ठी बंद करते हैं, ये जैसे देखो मैंने मुट्ठी बंद कर दी है, तो जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसमें जो हार्ट की जो साइज होती है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ द क्लोज फिस्ट। आप मुट्ठी को बंद करते हो उतनी होती है। तो जो थर्ड पॉइंट बच्चों हमारा होगा वो ये होगा द साइज ऑफ ह्यूमन
heart is approximately size of closed fist, बराबर। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चों, क्लोज फिस्ट। चलो यहां तक तो मालूम पड़ गया आपको कि ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, राइट। दूसरा बच्चों कि जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक पंप की ज़रूरत होती है, राइट। जैसे अगर पानी को आपको सर्कुलेट करना है तो हमको इलेक्ट्रिक पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ब्लड को जो पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट करता है वो हार्ट करता है बच्चों। तो हार्ट अगर देखा जाए तो हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका ही मेन ऑर्गन है। मीन्स के हार्ट इज अ पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, बट इट इज मेन पंपिंग स्टेशन या तो मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका मेन पंपिंग ऑर्गन है, राइट। तो ये बच्चों में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, बट आप थोड़ा याद रख सकते हो कि हार्ट इज अ मेन पंपिंग स्टेशन या तो मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। हार्ट हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है वो डबल सर्कुलेशन होता है, वो हम कभी दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे, सही है बच्चों। अब देखो, अब हमारा आता है मेन पार्ट। तो जैसे अगर हम देखते इस डायग्राम को, अगर हम क्लोजली देखते हैं बच्चों, तो ये याद रखो कि जो ह्यूमन होते हैं मीन्स के वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम कैसे एनिमल से? वार्म ब्लडेड एनिमल से बच्चों, ये याद रखो, वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब इसका मतलब क्या होता है? वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स। हम वार्म ब्लडेड एनिमल से, इसका मतलब ये होता है कि वी आर पॉइक्योथर्मिक एनिमल। पॉइक्योथर्मिक एनिमल मीन्स कि हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों कांस्टेंट रहता है, और इस बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। जैसे कि मेमल से, तो मेमल्स में भी जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है। क्यों 4 चेम्बर होता है वो भी हम बच्चों देखेंगे। तो वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो देयरफॉर आवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइड हो जाता है। मीन्स के वी आर अ 4 चेम्बर्ड ऑर्गेनिज्म। हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर का होता है। सो अवर हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। ये बच्चों मेन पॉइंट है, याद रखना है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स। ये 4 चेम्बर्स में बच्चों डिवाइड हो जाता है, 4 चेम्बर्स। ये पॉइंट आपका मेन हो जाएगा बच्चों, 4 चेम्बर्स। जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में डिवाइड हो जाता है। उसका रीज़न क्या होता है बच्चों? तो उसका रीज़न होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स के वी आर अ पॉइक्यूलोथर्मिक एनिमल्स। सो पॉइक्यूलोथर्मिक एनिमल्स का मतलब ये होता है वी रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। मीन्स के वी रिक्वायर्ड कांस्टेंट एनर्जी। मीन्स के एनर्जी का जो सप्लाई होता है वो बच्चों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि हमको हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो कि अभी जो समर की सीज़न है तो जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 40+ डिग्री टेम्परेचर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर भी 40+ हो जाता है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बराबर। चाहे एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर वो 40 डिग्री हो या 40 डिग्री प्लस हो, या तो समझो कि ठंडी के सीजन में जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो जाता है। जैसे अगर हम दिल्ली या ऐसे एरिया की बात करें तो जहाँ पे टेम्परेचर बच्चों आप देखते हो
तो अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, राइट, 10 डिग्री। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि जब बॉडी का मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 40 हो जाएगा। जब टेम्परेचर 10 डिग्री है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी 10 डिग्री हो जाएगा। ऐसा बच्चों नहीं होता है, बराबर। हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री है, चाहे एटमॉस्फेयर में 40 डिग्री हो चाहे एटमॉस्फेयर में 10 डिग्री हो। अब ये 40 डिग्री हो या 10 डिग्री हो, इसको मेंटेन करने के लिए अगर 10 डिग्री की बात करो तो देखो बच्चों फ्लक्चुएशन रेट कितना आ रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, बराबर। हमारे बॉडी टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में 27 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, राइट। तो ये मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ब्लड है वो सेपरेट रहना चाहिए, मीन्स के डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड शुड बी सेपरेट। ये मिक्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चों आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स के हमको प्रॉब्लम हो सकता है। सो देयरफॉर ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। ह्यूमन हार्ट जो होते हैं वो 4 चेम्बर में बच्चों डिवाइड हो जाते हैं। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लो फिश, तो उनमें 2 चेम्बर होते हैं, मीन्स के दे आर अ 2 चेम्बर ऑर्गेनिज्म, मीन्स के 2 चेम्बर ऑफ हार्ट होता है इनके अंदर। जो एम्फीबियंस होते हैं बच्चों उनके अंदर 3 चेम्बर्स होते हैं, बराबर। जबकि जो मेमल्स होते हैं उनके अंदर 4 चेम्बर होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइड है बच्चों। अब डायग्राम को जैसे समझो तो ऊपर वाले जो 2 चेम्बर होते हैं, समझो कि ये डायग्राम है, इसको मैं बच्चों यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपल फॉर्म में मैं जो ड्रॉ करता हूँ जिससे आप अच्छी तरह से समझ सको। ये समझो बच्चों हमारा हार्ट है, दिस इज हार्ट, इसको मैंने स्क्वायर में लिया है। आपको ऐसे समझना है कि बच्चों ये हमारा हार्ट है, राइट। अब ये हार्ट है, इससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लाइन कर दी और यहाँ पे लाइन कर दी, तो देखो 4 चेम्बर हो गए बच्चों। ये आपका फर्स्ट चेम्बर हो गया, ऊपर वाले ये 2 ऊपर वाले चेम्बर हो गए, ये 2 नीचे वाले चेम्बर हो गए, राइट। इनको सेपरेट करने के लिए एक बीच में वॉल है, राइट। दूसरा देखो तो ये जो दोनों है, इस तरफ के जो दोनों है वो आपके राइट साइड हो जाते हैं, बराबर। और इस तरफ के ये दोनों है ये लेफ्ट साइड हो जाते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। अब ऊपर वाले जो 2 चेम्बर है बच्चों उनको हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले जो 2 चेम्बर है उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स, बराबर। तो ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपर 2 चेम्बर, अपर 2 चेम्बर्स, अपर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड, आर थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं बच्चों, आर कॉल्ड एट्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों? एट्रिया बोलेंगे। तो ऊपर वाले जो 2 चेम्बर है बच्चों उनको हम एट्रिया बोलेंगे। तो देखो बच्चों क्या हो गया कि ये जो 2 चेम्बर है इनको हम बोलेंगे एट्रिया। ए लिखता हूं मैं, ए लिखता हूं, राइट। तो ये 2 चेम्बर को हम बोलेंगे एट्रिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं यहाँ पे इसको ब्लू कलर से बता रहा हूँ, राइट, जिससे आपको दिखे। तो बच्चों ये जो 2 चेम्बर आप देखते हो, ये जो 2 चेम्बर है और ये जो 2 चेम्बर है बच्चों, इनको हम बोलेंगे एट्रिया। क्या बोलेंगे? एट्रिया, राइट। डायग्राम को समझो और इसको मैच करते जाओ बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये जो 2 चेम्बर है इनको हम बोलेंगे एट्रिया, राइट। और नीचे वाले जो 2 चेम्बर है, ये जो 2 चेम्बर है इनको हम बोलेंगे बच्चों वेंट्रिकल, जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूं। तो जो नीचे वाले जो 2 चेम्बर है बच्चों उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। तो ये बच्चों आपका वेंट्रिकल हो गया, मीन्स के यहाँ से लेके अगर आप देखते हो तो ये बच्चों हमारा वेंट्रिकल है, ये 2 वेंट्रिकल है, राइट। और ये जो 2 बच्चों है ये आपका एट्रिया है, राइट। तो ये वेंट्रिकल हो गए। तो नीचे लोअर 2 चेम्बर्स, लोअर 2 चेम्बर्स आर
कॉल्ड वेंट्रिकल्स। चलो बच्चों, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया, ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो आप देखो, तो हमारा जो ह्यूमन हार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स बिकॉज वी आर अ वार्म ब्लडेड एनिमल, सो ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड शुड बी सेपरेट, बराबर, बिकॉज वी रिक्वायर कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू मेंटेन द अवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हमको कांस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर। तो आई होप यहाँ तक तो बच्चों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, राइट। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि भाई ऊपर वाले जो 2 चेंबर है उनको हम बोलेंगे एट्रिया, ये नीचे वाले जो 2 चेंबर है उनको हम बोलेंगे वेंट्रिकल। दूसरा बच्चों याद रखना है कि देयर इज वॉल बिटवीन 2 एट्रियम, ये दोनों एट्रियम के बीच में बच्चों एक वाल है, बराबर, एक वाल है, सॉरी वाल नहीं दीवाल है, सॉरी वॉल, बराबर। तो ये दोनों एट्रियम के बीच में एक वॉल है और जो दोनों नीचे वेंट्रिकल है उनके बीच में भी एक वाल मतलब के वॉल है। तो आप देखो, ये दोनों एट्रिया के बीच में एक वॉल है, बराबर, और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल है। तो जिससे क्या हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेप्टम, क्या बोलेंगे बच्चों, सेप्टम बोलेंगे। तो इट इज कॉल्ड सेप्टम, जिसको हम बोलते हैं सेप्टा। सो देर इज अ वॉल बिटवीन 2 एट्रिया, बराबर, विच इज कॉल्ड सेप्टम, एंड बिटवीन 2 वेंट्रिकल विच इज कॉल्ड सेप्टम, बराबर। 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रिया के बीच में एक वॉल है, राइट, बराबर, बार बार वॉल निकल है, वॉल है, राइट। इससे क्या होता है कि हमारे जो 2 एट्रिया है वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, सही है। तो अब इसको हम बोलेंगे बच्चों राइट एट्रियम और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, बराबर। इसको हम बोलेंगे बच्चों राइट वेंट्रिकल और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा हो गया बच्चों, आप देखते हो, तो ये हो गया हमारा राइट एट्रियम और ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम। मीन्स कि ये जो है ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये जो है ये हमारा राइट एट्रियम है, सही है बच्चों। उसी तरह से आप देखो, तो ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो आप वापस देखते हो बच्चों, तो ये जो है ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, बराबर, राइट वेंट्रिकल। तो वो पॉइंट बच्चों में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम है। तो होता क्या है कि देर इज अ सेप्टा बिटवीन 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला जो हार्ट हो जाएगा वो राइट एट्रियम बोला जाएगा, इस तरफ जो है वो लेफ्ट एट्रियम बोला जाएगा, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। ये हो गया, दोनों चारों चेंबर में हमारा ब्लड अलग अलग होता है, राइट, वो हम देखते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि अब ये हमारा राइट एट्रियम है, अब इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं। ये हमारा राइट एट्रियम है। अब हमारे बॉडी में जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, बराबर, सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में से प्योर होने के लिए कहाँ पे आएगा, हार्ट के अंदर आएगा, बट कहाँ पे, राइट एट्रियम में आएगा। ये याद रखना है बच्चों कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, फ्रॉम आवर बॉडी। अब देखो क्या होता है कि ये जो राइट एट्रियम है, तो यहाँ पे एक आपकी मतलब पाइप जैसा होता है और एक नीचे पाइप जैसा होता है। अब ऊपर वाली जो पाइप है बच्चों, बराबर, उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, राइट। और नीचे वाली जो है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा बोलेंगे, राइट।
तो मतलब होता क्या है कि समझो कि ये हमारा राइट एट्रियम है। अब एक पाइप आती है राइट एट्रियम में से, ऊपर से आती है और एक नीचे वाले पार्ट में से आती है। तो यहाँ से जो भी आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है बॉडी के ऊपर पार्ट से, और यहाँ से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है लोअर पार्ट, वो सारा आता है हमारा राइट एट्रियम के अंदर। तो देखो ये पाइप आपको दिख रही होगी बच्चों, इसको हम बोलते हैं, ये जो पाइप है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। ये आपकी सुपीरियर वेना कावा है, राइट, और ये हमारी इंफीरियर वेना कावा है। अब ये है क्या, तो देखो जो सुपीरियर वेना कावा है, आपके पूरे बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो प्योर होने के लिए जो हमारे हार्ट का जो राइट एट्रियम है वहां पे आती है, राइट। तो सुपीरियर जो वेना कावा है इट रिसीव ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स के हमारा जो ब्रेन है, मीन्स के सर है और गले वाला जो हिस्सा है और ऊपर जो हार्ट का थोड़ा हिस्सा है, बराबर, वहां से जो भी इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा लेके जाएगी राइट एट्रियम में। बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट है, जैसे कि हमारे पैर है या हमारा पेट वाला जो हिस्सा है, वहां से जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो इंफीरियर वेना कावा लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, राइट एट्रियम में, बराबर, राइट एट्रियम। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों वो ये होता है कि राइट एट्रियम रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी किसके थ्रू मिलेगा उसको, सो राइट एट्रियम रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी थ्रू सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सही है ना। तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड आ गया, जिसको हम रेड से डिनोट करते हैं। तो देखो रेड से नहीं करते हैं, उसको इम्प्योर ब्लड है तो उसको हम बच्चों ब्लू से करते हैं, राइट। तो देखो ये हमारा जो ब्लड है वो हमारा कहाँ पे आया, राइट एट्रियम के अंदर आया, बराबर। ये मैं बता रहा हूँ राइट एट्रियम, राइट, मालूम पड़ गया। तो यहाँ से ब्लड आपका आया इसके अंदर और यहाँ से इसके अंदर। तो अभी देखो बच्चों ब्लड कहाँ पे है, राइट एट्रियम में, बराबर। अब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, बराबर। मीन्स के राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। मीन्स के ये आ गया। अब यहाँ से ब्लड देखो कहाँ पे आ रहा है बच्चों, राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो अब याद रखना है कि ये तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्लड वापस चला जाए, बैक फ्लो हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वाल है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, बरोबर। ये रहा बच्चों ट्राइकस्पिड वाल, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। कौन सा वाल बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। ये क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा जाता है, बराबर, बोर्ड की एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि देयर इज ट्राइकस्पिड वाल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। मीन्स के ब्लड आपका वापस नहीं जा सकता है, ब्लड हमारा वापस नहीं जा सकता है। हाँ, कभी कोई वाल में गड़बड़ हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होता है, बीमारी हो जाती है, राइट, सही है। तो ये याद रखना है, देयर इज अ ट्राइकस्पिड वाल between right atrium and right ventricle which prevent the backflow of the blood, so now होता क्या है कि now deoxygenated blood is poured into right ventricle from right atria through tricuspid valve। ये बच्चों आपको याद रखना है। तो अब होता क्या है बच्चों, देखो तो जो हमारा यहाँ पे वाल है, तो ये वाल है आपका बच्चों। तो अब यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ पे आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया आपका ब्लड, सही है। चलो अब देखो
अब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका लंग्स में प्योर होने के लिए जाएगा। कहां पे जाएगा? लंग्स में जाता है। बराबर। एक चीज याद रखना है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द हार्ट बट इट टेक प्लेस इन द लंग्स। ये लंग्स में होता है, एल्वियोली में होता है, राइट। तो अब क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा इम्प्योर ब्लड, वो लंग्स में प्योर होने के लिए जाएगा। तो देखो यहां से आपका ब्लड जा रहा है ऐसे, ये यहाँ पे आ गया, यहां से ब्लड आपका यू जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा बच्चों, वो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड के लंग्स में, और इस तरफ जाएगा वो जाएगा हमारा राइट साइड के लंग्स में, राइट। तो मतलब कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा लंग्स में, राइट लंग्स में जाएगा और लेफ्ट लंग्स में जाएगा, बट किसके थ्रू जाता है? तो एक पाइप है, जिस पाइप को बच्चों हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। बरोबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से मोस्ट आईएमपी है, दिस इज मोस्ट आईएमपी, बिकॉज जनरली क्या होता है बच्चों, आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड वेरेज पल्मोनरी आर्टरी कैरीज इम्प्योर ब्लड। आपको पूछा जाएगा कि विच आर्टरीज कैरीज इम्प्योर ब्लड, कौन सी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड मीन्स के डीऑक्सीनेटेड वाला ब्लड लेके जाता है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। प्लीज रिमेंबर पल्मोनरी आर्टरी। सो नाउ deoxygenated blood goes to lungs for purification through pulmonary artery from right ventricle। राइट वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा, ये पूरी आपकी स्टोरी है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल से एक पाइप हमारा जाता है, बराबर, एक जाता है हमारा राइट लंग्स की तरफ, एक जाता है लेफ्ट लंग्स की तरफ। तो देखो यहां से ब्लड आपका गया बच्चों, ये जाएगा राइट लंग्स की तरफ, लेफ्ट लंग्स की तरफ, और ये राइट लंग्स की तरफ। इसको बच्चों हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। सो ऑलवेज याद रखना है, हमारे हार्ट का जो राइट साइड होता है इट ऑलवेज कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स के राइट साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट कैरीज ऑलवेज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। अब उसी टाइम पे देखो बच्चों होता क्या है, सेम टाइम पे जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इट रिसीव प्योर ब्लड, जिसको हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, राइट। तो देखो ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इट रिसीव्स प्योर ब्लड, जिसको मैं लाल कलर से बता रहा हूं बच्चों, प्योर ब्लड है, मीन्स के ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहां से? लंग्स में से आता है। समझो ये हमारा लंग्स है, तो लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड जाएगा, बट कौन लेके जाएगा? तो वो लेके जाएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी वेन। सो ये जो वेन है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। सो दिस इज पल्मोनरी वेन, राइट। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, बराबर, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो देखो अब क्या हो गया बच्चों कि पूरा प्योर ब्लड जो है ना, मतलब वो कहां पे आ गया, हमारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। कहां पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब ये लेफ्ट एट्रियम से ये जो प्योर ब्लड है ये हमारा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, बट एक वाल है, यहां पे भी प्रॉब्लम ये होगा कि भाई बैक फ्लो ना हो जाए, ब्लड वापस ना चला जाए। तो इसकी वजह से आप देखोगे तो जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके बीच में बच्चों एक वाल है, बराबर, उसके बीच में एक वाल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे एक वाल है जिसको हम बोलते हैं माइट्रल वाल। क्या बोलते हैं? माइट्रल वाल। तो ये हमारा माइट्रल वाल है या तो बाइकस्पिड वाल। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक वाल है आपका, जिसको हम कौन सा वाल बोलेंगे? माइट्रल वाल। माइट्रल वाल बोलेंगे या तो बाइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, ये भी आपको पूछा जाता है।
तो कौन सा वाल होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में? सो देर इज अ माइट्रल वाल, देर इज अ माइट्रल वाल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ब्लड के बैक फ्लो, ब्लड वापस ना जाए उसके लिए रोकता है। सही है बच्चों। अब देखो क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारा पूरा प्योर ब्लड आ गया, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब यहां से हमारा ब्लड ऑर्टा में जाएगा, एक बड़ी सी पाइप है, ब्लड को लेके जाने वाली एक बड़ी सी पाइप है ऑर्टा। तो देखो यहां से जो हमारा ब्लड है वो यहां पे जा रहा है। आप देखोगे बच्चों, इसको आप देखोगे तो इसको थोड़ा मैं बड़ा करके आपको बता, तो देखो बच्चों आप देखोगे यहां पे, तो यहां से अब ब्लड आपका कहां पे जा रहा है? ऑर्टा के अंदर जाता है। ये रहा देखो ऑर्टा, ये ऊपर सर वाले हिस्से में चला जाएगा, गले वाले हिस्से में, छाती वाले हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में, और इस तरह से हमारा ब्लड पूरे बॉडी के अंदर चला जाता है। राइट, किसके थ्रू जाता है? ऑर्टा के थ्रू। तो अब देखो यहां से भी ब्लड वापस ना आए, इसकी वजह से एक ऑर्टिक वाल होता है। तो ऑर्टिक वाल कहां पे होता है बच्चों? तो ऑर्टिक वाल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बराबर कि वेयर ऑर्टिक वाल प्रेजेंट, बराबर, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्टिक वाल। तो ऑर्टिक वाल प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ऑर्टा एंड विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। राइट, और इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है बच्चों। राइट, तो वापस थोड़ा ऊपर ऊपर से हम देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट इज अ मेन मस्कुलर ऑर्गन, इट इज सिचुएटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द चेस्ट कैविटी बट स्लाइडली टुवर्ड्स द लेफ्ट। Human heart is divided into 4 chambers to prevent the mixing of deoxygenated blood and oxygenated blood. सही है। Upper 2 chambers are called atria, lower 2 chambers are called ventricle. There is a wall between atria and ventricle which divide atria into left atrium and right atrium, left ventricle and right ventricle. बराबर। Now deoxygenated blood means के right atrium receive deoxygenated blood from our body through superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava carries deoxygenated blood from the upper part of the body, whereas inferior vena cava carries deoxygenated blood from inferior part of the blood. Right, now deoxygenated blood goes to right atrium to right ventricle through tricuspid valve. So tricuspid valve prevent back flow of the blood. Now deoxygenated blood or carbon dioxide rich blood goes lungs from, कहां से जाएगा? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू, किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एट द सेम टाइम लेफ्ट एट्रियम रिसीव प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। सही है। नाउ प्योर ब्लड गोज टू, प्योर ब्लड आपका कहां पे जाएगा? प्योर ब्लड या तो ऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व और माइट्रल वाल्व। Now, so tricuspid valve situated between left atrium and left ventricle which prevent the back flow of the blood. सही है। Now, oxygenated blood goes to all body, सारे बॉडी में जाएगा। कहां से जाएगा? फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर, थ्रू ऑर्टा। So there is a aortic valve situated between left ventricle and aorta which prevent the बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, और इस तरह से ब्लड हमारा बॉडी के अंदर सर्कुलेटेड होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और मेरी जो चैनल है अपोलो 9th and 10th इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।